सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक शख्स अपनी पत्नी से खाना मांग रहा था, लेकिन पत्नी ने गुस्से में आकर उसे छत से धक्का दे दिया और बाद में उसकी जान चली गई। आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं पर बिजनौर में पड़ोसी को दावत ना देना एक शख्स को भारी पड़ गया। अब आरोप है कि पड़ोसी शख्स ने पंडाल में आग लगा दी है। पुलिस के पास भी ये मामला पहुंच गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खाना मांगा तो दे दिया धक्का, पति की चली गई जान। सुल्तानपुर से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दावा है कि एक शख्स और उसकी पत्नी की इतनी अनबन हो गई कि पत्नी ने गुस्से में आकर छत से अपने पति को धक्का दे दिया और छत से गिरने से शख्स दिलशाद की मौत हो गई। पति पत्नी की इस कलह के पीछे खाने को बताया जा रहा है। दावा है कि दिलशाद ने घर में खाना मांगा और इसी बात से विवाद गहरा गया, जिसका ये अंजाम हुआ। रायबरेली बांदा मार्ग के कांशीराम कॉलोनी की यह घटना है। जैसे ही कॉलोनी के दूसरे लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दिलशाद के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। बाद में दिलशाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दिलशाद की पत्नी को हिरासत में लिया। वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। लाइन का दी सब कुछ पकाइन खाइन नहु खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है। सब मत्था फट गया। इसी सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। मेरे भाई ने बुलाए थे खाना लेने के लिए। उसने हमने देखा तो मेरी भाभी ने छत पर से वहाँ ठेल दी थी, छज्जे पर से। वहीं दिलशाद की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने छत से खुद छलांग लगाई। वो नशे की हालत में घर आया था। छत पे पी के गए, छत पर से कूद के हम घर पे बच्चों को लेके लेटे थे। आपके साथ डॉक्टर आरोप लगा रही है, क्या है? गलत लगा रही है साहब। 8 साल से दारू पी रहे, 8 साल हो गए मेरे शादी को। 8 साल हम कुछ नहीं किया। आज हम इनके साथ ऐसा हरकत कर लेंगे अपने आदमी के साथ। अब दिलशाद के परिजन उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उसकी पत्नी खुद को बेकसूर बता रही है। पारिवारिक कलह के इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उसकी सास का आरोप है कि सालों से विवाद घर में चल रहा था, क्योंकि उसका किसी और से भी नाजायज संबंध था। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है। इसमें सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और महिला जो है पुलिस की गिरफ्त में है। बिजनौर के मोहल्ला सराय रजब अली में एक शख्स ने अपने घर पर खाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। पंडाल सजाया गया था। कार्यक्रम के लिए दोस्तों और नातेदारों को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन दावत में पड़ोसी को ना बुलाना उससे बहुत महंगा पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी शख्स दावत में न बुलाने को लेकर इतना नाराज हुआ कि उसने टेंट में आग लगा दी। यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी भी चली हुई है। तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। वहां पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया, नहीं तो घटना बड़ी हो सकती थी। दावा है कि जब पड़ोसी शख्स से उसकी इस हरकत के बारे में पूछा गया तो उसने गालियां दी। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मारपीट भी की। नेहटोर थाना क्षेत्र की यह घटना है। सराय रजब अली इलाके में अजमल हुसैन अपने परिवार के साथ रहता है। उसने अपने घर पर दावत का कार्यक्रम रखा था। पर आग डाली गई। सामने बंदा हुआ खाना खाने के लिए जो पंडाल लगाया हुआ था, उसमें जो है उन लोगों ने आग डाल दी। उसमें आग लगी, कुर्सी जल गई, सामने जल गया। हम उनको खाली बोलने के लिए गए तो उन्होंने गाली वाली देने सुबह हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो धोएदार चीज से उसने हमला किया हमारे ऊपर। ये चोट लगी पैर से और गोबर ठाने की वो धार चीज लगी, वो लगी स्टील की। बहुत ज्यादा मौलाना थे रमजान में, उनके ऊपर हाथ छोड़ा इन लोगों ने। इसके बाद अजमल हुसैन ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। अजमल ने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुल्तानपुर से अजीत गिरी के साथ बिजनौर से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक देखने को मिला। यहां पर एक 60 साल के बुजुर्ग शख्स पर हमला कर दिया गया। घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बाघ के हमले के बाद में ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। वन विभाग और पुलिस के सामने ग्रामीण बेहद आक्रोशित दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने रास्ता भी जाम कर दिया। पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश करती रही,
लेकिन ग्रामीण मारने को राजी नहीं थे। ग्रामीणों का ये गुस्सा बाघ के आतंक को लेकर है। दरअसल लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी वन रेंज से निकलकर एक बाघ हमलावर हो गया। मुड़ा जवाहर गांव के रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग किसान मुन्ना लाल अपने खेतों पर काम कर रहे थे। बाघ दबे पांव खेत में आ चुका था, लेकिन बुजुर्ग को इसका अंदेशा ही नहीं हुआ। दावा है कि बाद में बाघ ने उन पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद किसानों के शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भाग गया। बुजुर्ग जख्मी हालत में खेत में गिरे हुए थे। मदद की तुरंत दरकार थी। आनन फानन में दूसरे ग्रामीणों ने बिना देर किए उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हो गए। वन विभाग की टीम भी गांव में पहुंच गई थी। ग्रामीण उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। खेत में जो है गन्ना जो है जोतने गए थे, तो वहाँ जो है आके बाघ ने उन्हें तोड़ा। तो हम लोगों ने हम तो बाहर गए थे, जब दौड़ के आए यहाँ तो पता चला कि रोड पे हैं, तो हम ऑटो लेके गए वहाँ। उसके बाद में जब पता चला कि काफी जो है पूरा उनका शरीर आधा बिल्कुल तोड़ दिया, खा गया है। नाराजगी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद लोगों ने मुख्य सड़क पर जाम भी लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मामला और गंभीर हो गया। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया और जाम खुलवाया। यहाँ लोगों ने रोड जाम किया था, इस मांग कर उसको पकड़ा जाए। इस संबंध में जो है उनके अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। शीघ्र ही उसको पकड़वाने की कार्रवाई की जाएगी। बाघ के लिए पहले, चूंकि बाघ को पकड़ने के लिए प्रयास पहले से जारी था, लेकिन गन्ना बड़े होने की वजह से ऐसा किया नहीं जा सका। लेकिन अब गन्ना छोटा है और शासन से वार्ता कर ली गई है। हमको शीघ्र ही लिखित आदेश मिल जाएगा और हम फिर ट्रैंकुलाइज करने का करेंगे प्रयास। और इस संबंध में सारा वन विभाग से बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से बाघ को जल्द पकड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पहले भी बाघ कई लोगों पर हमला कर चुका है। बाघ के हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जी पर श्रद्धा रखने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं काशी का एक मुस्लिम लड़का बजरंगबली पर बड़ी आस्था रखता है। उसने उनकी पेंटिंग भी बनाई है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बजरंगबली पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में है, लेकिन दूसरे धर्म के कई लोग भी उन पर श्रद्धा का भाव रखते हैं। काशी के रहने वाले रिजवान भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उनकी भक्ति मन के साथ साथ कैनवास पर भी दिखाई देती है। रिजवान ने हनुमान जी की एक से बढ़कर एक मनमोहक पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें गजब का आकर्षण है। रिजवान मजहब के बंधनों को तोड़ते हुए संकट मोचक हनुमान की खूबसूरत पेंटिंग तैयार करते हैं। पिछले 5 सालों में वो न जाने बजरंगबली की कितनी तस्वीरें बना चुके हैं। रिजवान की इस कला को निखारने में उनकी टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। वाराणसी के लालपुर का रहने वाला रिजवान कक्षा 11वीं का छात्र है। वो अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में भी लगाता आया है, जहां लोगों ने भी उसके काम को सराहा है। फूल से हनुमान जी की पोर्ट्रेट बनाई है और उनके माथे को तिलक को मैंने चावल से दर्शाया हुआ है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो कितने सालों से ये पेंटिंग बना रहे हो? अभी पिछले साल क्या संकट मोचन में भी एग्जीबिशन लगा चुके हो और जी, क्या लगाए थे? जी बिल्कुल, इसके पहले भी मैंने सन 2024 में संकट मोचन के एग्जीबिशन में हनुमान जी की पेंटिंग लगाई थी। रिजवान सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि हनुमान चालीसा का भी पाठ करता है, जो उसे पूरी तरह याद है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कानन मुसने ओसाजे। तो इस तरह रिजवान जहां बजरंगबली की भक्ति में लीन होकर अपनी कला का जादू बिखेर रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि वो हनुमान जी की एक पेंटिंग पीएम मोदी को भी भेंट करे। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देश और दुनिया में जब भी शहनाई का जिक्र होता है, काशी का जिक्र सबसे पहले आता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया आयाम दिया और प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर 21 उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसमें शहनाई भी शामिल है। धर्मनगरी काशी में संगीत रचा बसा है। यहाँ का बनारस घराना देश विदेश में
अपने संगीत वाद्य यंत्रों की विद्या के लिए जाना जाता है। काशी में इन वाद्य यंत्रों में खास शहनाई को भी तैयार किया गया है, जिसे अब और बड़ी पहचान मिली है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे में यहाँ बनने वाली शहनाई को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया, जिसके बाद अब से यहाँ उत्पादन जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई के रूप में भी जाना जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा में मंच से काशी के रमेश कुमार को जीआई का सर्टिफिकेट दिया। उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। जीआई मिलने के बाद रमेश कुमार और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। कैसे शहनाई बनती है, और सबसे पहली बात जो है वो शहनाई को लेकर के जीआई टैग मिला, तो रोजगार को लेकर के कितना फायदा होगा और कितना परिश्रम का आप लोगों को फल मिला? सर, अब ये मुकाम तो हम नहीं जानते थे कि ऐसा हमको वो हो जाएगा, लेकिन आज ये मोदी जी का और समझिए योगी जी का देन है कि हमको सम्मानित मिला। ये अब बहुत खुशी की बात है, और उनका जितना समझ लीजिए कि उनका हर एक चीज जो हम निकालते हैं हम लोग को सब कुछ प्राप्त हुआ है। शहनाई को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसे बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जाता है। ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से काशी की शहनाई को बनाने की डिमांड आती है। शहनाई घराना समझ लीजिए इसी जगह से बनारस से हुआ है, काशी से, और ये बनारस का ऐसा बनावटी होता है कि हम लोग इसका कुछ जो बचता है बहुत अलग ढंग का रहता है, अच्छा लगता है। तो आज बहुत दूर दूर के लोग बनारस से ही लोग शहनाई के लिए डिमांड रखते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। पेटेंट एक ऐसी ताकत है जिससे उस कला का कोई नकल नहीं कर सकता, उस नाम से कोई बाजार में अपना सामान नहीं बेच सकता। इससे उस विशिष्ट कला को कहीं भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम भेजते हैं तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाती है कि हाँ, ये कला, ये उत्पाद वहीं विशेष क्षेत्र का है। उससे उसको उचित मूल्य मिलता है और जो उसके कलाकार हों उसको पर्याप्त सम्मान मिलता है। किसी उत्पाद को जीआई टैग के जरिए किसानों और कारीगरों को बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। सरकार के प्रयासों के चलते यूपी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। यहाँ 77 जीआई उत्पाद जीआई टैग वाले हैं। बनारस में शहनाई के अलावा तबला, भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी शामिल है। काशी में 32 उत्पाद जीआई टैग वाले हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। 500 सालों तक सत्ता का केंद्र रहे अल्मोड़ा के मल्ला और रानी महल को अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विकसित किया जा रहा है, जो कि पहाड़ में पर्यटन को पंख लगाने का काम करेगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अल्मोड़ा के 500 साल पुराने मल्ला और रानी महल को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी पर्यटन विभाग के साथ ही दूसरे विभाग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, ताकि मल्ला महल में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ की सुंदर और मनमोहक वादियों में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए देश के कोने कोने से कपल्स अल्मोड़ा का रुख कर सकें। मल्ला महल का जो कार्य है वो अभी लगभग 95% पूरे हो गए हैं। केएमवीएन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा इसका जल्द ही हैंडओवर की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत जो है जिला पर्यटन विकास समिति जो अल्मोड़ा में है समिति, उसके माध्यम से हम लोग इसमें एक विवाह कार्यस्थल वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इसको प्रमोट करने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में राजा रुद्रचंद के बनवाए गए मल्ला और रानी महल कभी चंद राजाओं के गौरवशाली इतिहास तो कभी अंग्रेजों की गुलामी का गवाह रहा, और 1815 में अंग्रेजों ने मल्ला महल में अपनी कमिश्नरी बनाई। आजादी के बाद महल में अब तक चलने वाले कार्यालयों को नए कलेक्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐतिहासिक महल के एक हिस्से में म्यूजियम और संग्रहालय बनाया गया, तो दूसरे हिस्से में डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने से जहां होटल व्यवसायी खुश हैं, इससे पहाड़ में पर्यटन बढ़ने की भी उम्मीद है। अगर वे वेडिंग पॉइंट के रूप में मल्ला महल को विकसित करेंगे तो इसमें आने वाले समय में बेनिफिट तो होगा ही, मल्ला महल के खर्चे भी निकलेंगे उससे, और वेडिंग, लेकिन इनको वेडिंग के लिए एक डेस्टिनेशन करनी पड़ेगी। अगर उसमें हर व्यापारी या हर छोटे आदमी भी करेगा तो गंदगी मचेगी। तो डेस्टिनेशन के लिए हमें इसको बाहर के जो अपने उद्योगपति लोग आते हैं उस ऐप को हमको देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मल्ला महल में म्यूजियम के साथ ही डेस्टिनेशन वेडिंग बनने से सरकार की आय बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पहाड़ में पर्यटन को भी पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के दमोह में डॉक्टर डेथ की कहानी सामने आई। सब हैरान रह गए, आखिर ऐसे कितने फर्जी डॉक्टर हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब डॉक्टर डेथ के मौत के गेम के बाद में शुरू हुआ है एक्शन। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर कैम का मौत गेम, फर्जी डॉक्टर की कहानी। अब स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, क्लिनिक की खुली पोल, डिग्री से लेकर लाइसेंस तक की जांच। दमोह के मिशनरी अस्पताल में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले लंदन वाला डॉक्टर एन जॉन कैम, जिसका असल नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जिसके फरेब का जब काला चिट्ठा खुला तो फर्जी डिग्री, फर्जी रिज्यूम का खुलासा हुआ। रिज्यूम में नरेंद्र ने खुद को बताया यूके का रहने वाला, लंदन समेत कई जगहों से डिग्री लेने का जिक्र। 2013 से 2017 तक जर्मनी में बताई थी तैनाती की कहानी। इस फर्जी डॉक्टर ने एमपी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसने हार्ट सर्जरी के नाम पर 7 मरीजों की जान ले ली। इस खुलासे के बाद तो एमपी में हड़कंप मचा हुआ है। दमोह के डॉक्टर डेथ के बाद स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। क्लिनिक की जांच की जा रही है, अस्पतालों की पड़ताल की जा रही है। कहीं ऐसा ही कोई डॉक्टर डेथ मरीजों को धोखा तो नहीं दे रहा हो। दमोह में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद अब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राजधानी भोपाल के भी कई क्लिनिक्स पर कार्रवाई की गई। ये वो क्लिनिक हैं जो तय मापदंडों के अनुसार नहीं चल रहे हैं या फिर इनकी परमिशंस में कोई ना कोई कमी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले में संचालित क्लिनिक्स की जांच की, जिसमें कई क्लिनिक में गड़बड़ियां मिली। जांच में ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश उपचार गृह एवं रुजोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे तथास्तु डेंटल, स्किन स्माइल क्लिनिक, दी एस्थेटिक वर्ल्ड, कॉस्मोडर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई कर इनका संचालन बंद करवाया गया है। इन क्लिनिक में डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं है, न ही जांच के दौरान जरूरी दस्तावेज ये दिखा पाए। जैसा कि आपको मालूम है कि विगत दिवसों में एक दुर्घटना देखने को मिली थी, जिसमें कुछ हितग्राहियों की मृत्यु हो गई थी, जिसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी जो भी इस तरह के क्लिनिक्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। उसी के तहत हम लोगों ने कल एक सघन कार्यवाही की थी, जिसमें से कुछ ऐसे क्लिनिक्स जिनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे या डर्मेटोलॉजी की डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद वो हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कार्य कर रहे थे, उनको हम लोगों ने नोटिस जारी करके बंद करवाया है। और साथ में ये हिदायत दी है कि अगर बिना विशेषज्ञता की कोई भी विशेषज्ञता क्लिनिक चलाएगा या विशेषज्ञता अस्पताल चलाएगा या बिना रजिस्ट्रेशन के कोई मेडिकल का व्यवसाय करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध हम शासन के जो भी नियम हैं उन नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी गलत चिकित्सीय प्रैक्टिस करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग अब दमोह कांड के बाद एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ऐसा पुल, जब कोई उस पुल से निकलता है तो वो खींच लेता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अंधविश्वास की एक कैसी कहानी है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। भूतिया पुल। पुल पर भूत खींच लेता है। क्यों होते हैं यहाँ हादसे? मौत का कुआं, मौत का पुलिया। एक्सीडेंट की अजब कहानी। ग्रे स्पॉट पर जरा संभल कर। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। कुछ ऐसी ही कहानी है इस पुल की। क्या यहाँ इस पुल पर भूत है या ये कहें कोई ऐसी शक्ति जो खींच लेती है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि लोगों का कहना है, या कहें कुछ लोगों को यहाँ भूत का डर सताता है। सुनिए लोगों के मुताबिक इस भूतिया पुल की अंधविश्वास की कहानी को।
भूत प्रेत का कोई सख्त सुविधा भी है, ऐसा तो फिर अचानक घींच लेता है। मौत भी हो रहा है ना? मौत बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस जगह हो रहा है। सीधा पुल से नीचे सीधा झटका जा रहा है। बलरामपुर का नेशनल हाईवे 343 पर सेमरसोत के पास बना पुलिया, जहां से गुजरते वक्त लोगों को डर सताता है, मौत का डर। इस संकरे पुलिया पर कई बार एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की जान भी गई है, कई बार हादसे में लोग घायल हुए, लेकिन भूत की कहानी अपने आप में अजीब लगती है। जिनका कहना है उनके पूर्वजों ने ये बात बताई थी। हाँ, हमेशा एक्सीडेंट होता है। पुलिया जर्जर हो चुका है, जो कि यहाँ एनी टाइम एक्सीडेंट होते रहता है। कभी मछली गाड़ी, कभी क्लिंकर, कभी छोटा गाड़ी, आए दिन एनी टाइम यहाँ दुर्घटना होते रहता है। खैर, ये तो वो बातें हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन सवाल तो ये है, आखिर इसे मौत का पुलिया या मौत का कुआं क्यों कहा जाता है? तो यातायात पुलिस की माने तो इसे ग्रे स्पॉट बताया गया है, जिसमें हादसे की वजह या तो ड्राइवर की लापरवाही या फिर दूसरी कमी हो सकती है। हादसे होने की कई सारी वजह होती है, कोई एक वजह जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। कुछ तो ड्राइवर की गलती की वजह से होती है और कुछ रोड में खामियों की वजह से होती है, जिसको हम ड्राइवरों को तो समझाइश लगातार दिए जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी किया जा रहा है। आखिर इस पुलिये पर गुजरते वक्त सफर कैसे आसान हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन कमर कसे हुए है, जिसमें अंधविश्वास की ऐसी कहानी यानी भूत खींच लेता है, स्पीड ब्रेकर है। ऐसे अंधविश्वास से बचें और ऐसे जगह पर सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें। बलरामपुर में योगेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।